हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। सो इस प्यारे से नोट पे ही शुरू करने जा रही हूँ आज की वीडियो, जिसका कि टॉपिक है सजिटेरियस सोल ट्राइब, यानी कि धनु राशि वालों का कैसा रहने वाला है नवंबर 2024। ठीक है, नाम राशि, सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, असेंडेंट, अगर किसी से भी आपको लगता है कि आप धनु राशि हैं, सजिटेरियस है, ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका लग्न भी सजिटेरियस है ना और आपकी राशि सजिटेरियस नहीं है, तो भी आप में ढेर सारी क्वालिटीज़ और आपकी लाइफ के ढेर सारे पैटर्न्स सजिटेरियस से ही मिलते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनका सेम ही लग्न रहता है और सेम ही राशि रहती है। ठीक है, और ये आपकी जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जैसे कि हमेशा होती है। मंथली रीडिंग है, आप लोगों की कलेक्टिव एनर्जी से मिलके ही बनती है ये रीडिंग, इसलिए आप इसको रेजोनेट करेंगे तो दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और एक मुझे समझ नहीं आ रहा है गाइस, आप लोगों को मैंने इतनी बार वीडियोस में ना हर बार कहने का मकसद यही होता है कि सो दैट आप लोग ना अननेसेसरी परेशान ना हो। मतलब एक चीज़ है जो मैंने हमेशा ही नोटिस की है, टीम ने मुझे हमेशा ही रिपोर्ट किया है कि इतना समझाने के बावजूद भी कि जो नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है या जो कमेंट में पिन करती हूँ रिगार्डिंग पर्सनल पेड रीडिंग्स के, कि वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हज़ारों बार रिपीट करने के बाद कि वहाँ पे कॉल नहीं करना है, कॉल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। इतनी बड़ी टीम नहीं है गाइज मेरे पास 50 लोगों की जो एक एक कॉल्स को सुन सकें और रिस्पॉन्ड कर सकें। सो मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आप वहाँ पे बार बार एक एक मोबाइल से ना 20-20 मिस्ड कॉल्स आई होती हैं और हम वो पिक कर ही नहीं सकते, हमारी मजबूरी है भाई। ठीक है ना, तो आप क्यों करते हैं, आप वहाँ पे एक व्हाट्सएप कीजिए ना, हाय हेलो कुछ भी, टीम आगे से अपने आप से आपको सपोर्ट कर देगी। आप हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में लिखिए, जिस लैंग्वेज में आप लिखेंगे उसी लैंग्वेज में आपको सपोर्ट कर देंगे। ऐसा भी कुछ नहीं है कि लैंग्वेज का भी कोई बार नहीं है वहाँ, बस हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा और कुछ मत लिखिएगा। हाय हेलो कुछ भी आप लिख के भेजेंगे ना, हेलो हाय जी, कुछ भी मतलब कुछ भी, तो टीम आगे से आपको गाइड करेगी। और मुझे अच्छा नहीं लगता है जब आपके कॉल्स ऐसे अनआंसर्ड रहते हैं, बट मेरी मजबूरी है कि एक एक कॉल को पिक करके नहीं उनको समाधान दिया जा सकता है। तो आप इस चीज़ को बहुत बहुत सिंसियरली लीजिए कि वहाँ पे कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप ही करना है। ओके, सबसे पहला कार्ड ही आ गया है जजमेंट। तो कुछ तो है नवंबर के मंथ में गाइस जो आपकी लाइफ में से ना ख़त्म होने वाला है और बेसिकली वो ख़राब चीज़ ही होगी। ठीक है, और यहाँ पे है डेविल का कार्ड, नाइट ऑफ सोर्ड्स, और बहुत अचानक से हो जाएगा ये सब कुछ ना, आप रेडी भी नहीं होंगे। क्या बात है, टू ऑफ कप्स, और यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स, और यहाँ पे है दी चैरियट। यस, सो शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग में जैसे कि दिख रहा है 2 कार्ड हैं, एक जजमेंट है, एक डेविल है, और मैं यहाँ से शुरू करूँगी। ये डेविल का जो कार्ड है ना, और जब मैंने इसको बोला था कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, जो अच्छी नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगी, तो इसमें से मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में जो आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है ना सजिटेरियस सोल ट्राइब। आप मुझे एक बात बताओ, आपका जो राशि का नाम है वो है सजिटेरियस, हिंदी में इसको बोलते हैं धनु। धनु यानी कि धनुष। धनुष क्या होता है, धनुष को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना वो तना हुआ है, उसमें एक तनाव है, स्ट्रेस है। तो रहते हो कि नहीं रहते हो कंस्टेंट स्ट्रेस में। किसी भी राशि को उसका नाम ऐसे ही थोड़ा ना मिल गया है, सिंह राशि वाले को ऐसे थोड़ा ना सिंह बोल दिया है, मिथुन जेमिनाई ऐसे थोड़ा ना इनके नाम रख दिए हैं, मीन राशि क्यों बोल दिया किसी को। ठीक है, कोई मीन है, मछली है, कोई शेर है, किसी को वृश्चिक बोल दिया, और किसी को कैंसर बोल दिया, क्रैब, तो ऐसे थोड़े ना है, किसी को तुला बोल दिया, तराजू दिखा दिया, वहाँ पे वो सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें हैं। तो एक तनाव जो आप फील करते हैं ना, वो आपकी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स का, और ऐसा नहीं है कि आप ही करते हैं, सभी करते हैं, बट सजिटेरियस सोल ट्राइब थोड़ा सा तनातनी में, कसाकसी में ज़्यादा रहता है, और 2 चीज़ों के बीच में बटा रहता है, 2 इच्छाओं के बीच में कॉन्फ्लिक्टेड रहता है, और अपने आप में ही एक तनाव क्रिएट होके आपका सिंबल बन जाता है जिसको बोलते हैं धनु। तो यहाँ पे यही है कि आपके अपने जो थॉट पैटर्न्स हैं
वो भी नेगेटिव हैं। कुछ नेगेटिव एडिक्शंस आप लोगों को हो सकते हैं। और एडिक्शंस क्या चीज़ है? एडिक्शंस बहुत तरह के हो सकते हैं, फिजिकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं, खाने पीने की चीज़ों को रिगार्डिंग हो सकते हैं, लिकर को लेके हो सकते हैं, या अम्यूज़मेंट को लेके हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के एडिक्शंस अलग अलग लोगों में पाए जाते हैं। इन एडिक्शन से होता क्या है, जब आप ज़्यादा खाते हैं आप मोटे हो जाते हैं, आपकी सेहत खराब होती है। जब आप ज़्यादा अम्यूज़ करते हैं, ठीक है, तो आप अपनी टाइम और एनर्जी को जहाँ देना चाहिए वहाँ नहीं दे रहे हैं, बल्कि अम्यूज़मेंट में दे रहे हैं। जब आप बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंडेंट हो जाते हैं या इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी रिलेशनशिप में या किसी के साथ, तो आपका अपने आप से कनेक्शन टूटने लगता है। यही तो होता है, पहले पहले हम पूरा 100% देते हैं किसी रिलेशनशिप में, फिर हमें लगता है कि हम खाली हुए जा रहे हैं, क्योंकि हमने अपना कनेक्शन तो अपने साथ ख़त्म ही कर लिया है। तो ये सब एडिक्शंस हैं जो बाद में जिस फील्ड में वो एडिक्शन है उस फील्ड में ही वो नुकसान करते हैं। कुछ लोगों को शॉपिंग का एडिक्शन है, ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ लोगों को बिंज वॉच करने का एडिक्शन है कि टीवी देखना है सारा दिन, डेली सोप चलते ही रहने चाहिए। कुछ लोगों को रील्स एंड शॉर्ट्स देखने का बड़ा शौक है, टक 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 फेसबुक खोल के बैठे हुए हैं, मतलब सोशल मीडिया का बहुत क्रेज़ है। तो इस तरह के अलग अलग एडिक्शंस हैं और मुझे लग रहा है उससे आप बहुत ज़्यादा तनाव में भी रहते हैं और उन चीज़ों को छोड़ देने का अभी टाइम है और काफ़ी सारी चीज़ें आपसे छूटेंगी। और चीज़ें क्या छूटेंगी आपसे? टॉक्सिक रिलेशनशिप, टॉक्सिक टाइज, टॉक्सिक जॉब्स, टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में से जाएंगे, क्योंकि एक कार्मिक साइकिल आप लोग नवंबर में कंप्लीट कर रहे हैं। किसी के लिए कार्मिक साइकिल छोटा हो सकता है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए रिलेशनशिप बड़ी कैजुअल हो सकती है और किसी के लिए जीने मरने की एक चीज़ हो सकती है कि हाँ मैंने तो इसके साथ ही घर बसाने का सोचा हुआ था। कुछ लोग मैरिज में इस तरह की प्रॉब्लम फेस करेंगे कि रिलेशनशिप टूटने की कगार पे आ गया है। कुछ लोग घरों में इस तरह की हैवी पॉलिटिक्स फील करेंगे कि अब जो है अलग रहना ही बेहतर है, घर छोड़ के चले जाना, मूव ऑन करना, लेट गो करना चीज़ों को, ठीक है। और इस तरह की चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि कुछ चीज़ें जो बहुत टॉक्सिक हो गई हैं और मोस्टली चीज़ें इसमें से आपसे खुद से रिलेटेड है। मैंने देखा आपको कम से कम 5 मिनट एक्सप्लेन किया आपके एडिक्शंस के बारे में, आपके नेगेटिव थॉट पैटर्न्स के बारे में, आपके स्ट्रेस के बारे में, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारे हाथ में है। दूसरों के एक्शंस और रिएक्शंस हमारे हाथ में नहीं है। तो बहुत सारी गलत आदतें, बहुत सारी ऐसी आदतें जो गलत भी नहीं है लेकिन आपको सर्व नहीं कर रही हैं, तो बोलेंगे गलत ही हैं वो, ठीक है। जरूरी नहीं है हर चीज़ जो अच्छी है वो मुझे सर्व करे, हो सकता है वो किसी और को सर्व करे, उसके लिए वो अच्छी हो सकता है कोई अच्छी चीज़ हो पर वो आपको सर्व ही ना कर रही हो, तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, आपका खुद का सोचने समझने का तरीका, आपका ज़िंदगी को देखने का तरीका, जीने का तरीका, रिश्तों में इन्वॉल्व होने का तरीका, उन सब चीज़ों में मैं एकदम से ना और तेज़ी से होने वाले बदलाव आ रहे हैं यहाँ पे। नाइट ऑफ सोर्ड्स है, देखो ये घोड़ा है, इसका कितनी इसकी तेजी है, फुर्ती है इसकी चाल में, तो ये इसका व्हीकल है और ये योद्धा आप ही हैं। तो एकदम से कोई कम्युनिकेशन को रिगार्डिंग झगड़ा, मुझे लग रहा है कि कोई बात हो सकती है नवंबर के मंथ में ना, कि कोई झगड़ा हो जाए और उसके बाद ये सब चीज़ें हों कि चीज़ें ख़त्म हों, या हो सकता है कोई झगड़ा पास्ट में हुआ हो और कम्युनिकेशन के थ्रू वो सुधर भी जाए। दोनों चीज़ें यहाँ पे हैं, ठीक है, क्योंकि हर किसी के लिए एक कार्ड से एक ही चीज़ नहीं आ सकती है। तो दोनों ऑप्शन मैंने यहाँ पे दिए हैं। अगर कोई झगड़ा पहले हुआ है तो बहुत तेज़ी के साथ उसके सुलटने की संभावना है, और अगर कुछ चीज़ें खींचा खींची में चल रही हैं, तना तनी में चल रही हैं ऑलरेडी, तो वो अचानक से टूट जाएंगी, टच से करके। जैसे कहते हैं ना कि क्या था वो एक सॉन्ग भी है ना, कि ऐसे कोई टूटे कोई रिश्ता, कुछ है वो, मुझे बिल्कुल मेरे मन में तो गूंज रहा है पर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उस तरह से है कि चीज़ें जुड़ेंगी भी, ठीक भी बहुत तेज़ी से होंगी अगर होनी होंगी, क्योंकि जजमेंट है। तो जजमेंट का मतलब जस्टिस नहीं होता, जजमेंट है कि अगर आपने कुछ गलत किया है ना तो आपसे वो चीज़ छीनी जाएगी, आपको पनिश किया जाएगा। तो यहाँ पे बिल्कुल मैं शॉर्ट नहीं हूँ कि आपके ही फेवर में है, जजमेंट है, वो देखा जाएगा, वो देखना पड़ेगा कि किसने क्या किया है। जो उसका कर्म फल है उसका उसको मिल जाएगा जो भी मिलना है। और जो अगर तो आपका है, गलत चीज़ें आपके अंदर हैं तो आपको वो छोड़नी पड़ेंगी, सुधरना पड़ेगा। अगर कोई आपके साथ कर रहा है टॉक्सिक बिहेवियर तो आपको उनसे दूर हटाया जाएगा। लेकिन जब ये होगा तो ये बहुत तेज़ी के साथ होगा, सोचने समझने का और बहुत ज़्यादा इसको एंटरटेन करने का आप लोगों को टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस रीडिंग के बाद ना बड़े आराम से सोचिएगा कि कहाँ कहाँ आपको वर्कआउट करने की ज़रूरत है लाइफ में, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ आपको इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है। और टैरो की वीडियो ना एस्ट्रोलॉजी से डिफरेंट इसीलिए होती हैं, न्यूमरोलॉजी से डिफरेंट इसीलिए होती हैं कि टैरो हमें बताता है कि इस चीज़ को कैसे ठीक किया जाए।
टैरो क्यों में नहीं जाता है बहुत ज़्यादा, क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ, उसके आंसर साइकोलॉजी के थ्रू मिलते हैं, उसके आंसर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू भी नहीं मिलते हैं। ठीक है, कि क्यों हुआ, क्यों का आंसर आपकी साइकी आपको देती है। लेकिन टैरो में ना ज़्यादा फोकस होता है कैसे, कैसे मैं इसको ठीक करूं, रिलेशनशिप ऐसी थी ऐसी हो गई है, कैसे मैं इसको ठीक करूं, कैसे मैं अपना बेटर वर्जन बनूं। ठीक है, मुझे जॉब मिले उसके लिए मैं क्या करूं, क्या और कैसे, इस पे ज़्यादा होता है। जो लोग टैरो की प्रेडिक्शंस को इस तरह से करते हैं कि बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी की तरह से करते हैं, ऐसे है ऐसे हो जाएगा, ये पक्का हो जाएगा 100%, उनके ऐसा लिखा होता है 1000% गारंटी है। अरे 1000% गारंटी तो इस चीज़ की भी नहीं है कि कल आप सो के उठोगे या ख़त्म हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर गारंटी किस चीज़ की है। तो इस तरह से है कि टैरो में कैसे पे जोर होता है, क्यों से ज़्यादा, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्या करें कि ये हो जाए, कैसे करें कि ये हो जाए, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। तो ये चीज़ें होंगी बहुत तेज़ी से। यहाँ पे आपके ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें रुकी हुई हैं जिसमें स्लो ग्रोथ हो रही है। हो सकता है आप पूरे साल 2024 में मेहनत करते रहे हो, कुछ सीखते रहे हो, कुछ करते रहे हो कि जॉब के साथ साथ कुछ साइड में कर लेता हूँ, सीख लेता हूँ, ऑनलाइन कोर्सेज हैं। ठीक है, किसी मोटिवेशनल गुरु को फॉलो कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ सीख रहे हैं, या फिर डिस्टेंस एजुकेशन से कोई डिग्री ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और उससे अपना कुछ करना चाहते हैं। देखो ना, ये जैसे किसान है, इसकी ये फसल है, इसने इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी लगाया है और बहुत ज़्यादा इसको होप है, लेकिन होप से ज़्यादा इसको डर है। इसके चेहरे पे ना एक डर, एक सेल्फ डाउट कि जैसा मैं रिजल्ट चाहता हूँ वैसा मिलेगा कि नहीं। तो इस चीज़ को लेके है ये। कुछ रिलेशनशिप्स को लेके भी मुझे लग रहा है कुछ लोग ना कुछ रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हैं और थोड़ा सा सेल्फ डाउट अब उनको आने लगा है कि जैसा आउटकम मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ इस रिलेशनशिप से, तो वो क्या होता है, मोस्टली वो शादी होती है कि कैजुअली हमने बहुत डेट कर लिया एक दूसरे को, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हम बहुत लंबे रह लिए, अब हमें इस रिश्ते को एक नाम देना है। तो उस चीज़ को लेके आप लोग मुझे बहुत डाउट में लग रहे हैं। अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को लेके कि जो ओवरऑल ना ऐसी ही रही है सीधी, उसमें इस तरह का कर्व नहीं आया, ग्रोथ नहीं आई है, तो उसको लेके भी आपको है कि वो ग्रोथ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बट डेफिनेटली वो मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग ना कुछ आपको ना इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू हो जाएगी, कुछ न्यूज़ आपके पास इस तरह की आने शुरू हो जाएगी, कुछ आपको ना जैसे बोलते हैं रुझान आ जाना, कोई चीज़ होने से पहले उसका एक हल्का सा फीलिंग आ जाना, इंट्यूशन आ जाना कि हाँ ये होगा। तो वो जो आपकी रिलेशनशिप है वो भी फ्रूटफुल होगी, जो आपके फाइनेंसेस हैं वो भी फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि यहाँ पे ना किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, चैरियट का भी कार्ड आया है और पेज ऑफ फोन्स का भी कार्ड आया है। तो जिन लोगों को इस चीज़ को लेके सेल्फ डाउट है, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है, ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी को दिखाता है। और देखो 7 पेंटिकल्स हैं, 7 पेंटिकल्स कम नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी इनसिक्योरिटी है। और इनसिक्योरिटी का ना इस चीज़ से कोई रिलेशनशिप नहीं है कि मेरे पास कितना पैसा है। हो सकता है मेरे पास बहुत पैसा हो और उसके बावजूद मैं बहुत ज़्यादा पैसे की पकड़ मेरे मन में हो और बहुत ज़्यादा पैसे को लेके मैं नेगेटिव सोचती हूँ और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करती हूँ। और हो सकता है किसी के पास बहुत लिमिटेड हो लेकिन वो बड़ा दिलदार हो, वो बिल्कुल इनसिक्योर फील ना करता हो, वो सोचता हो कि जिसने आज तक दिया वो आगे भी देगा। तो ये तो सिर्फ सोच की बात होती है। इसमें जो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है ना, ये आपके मन की बात है, ये आपके फाइनेंसेस की बात है ही नहीं। तो जो बोलते हैं ना कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये तो वही बात है। और जिसका मन चंगा नहीं है उसको आप पूरा झरना दे दो, पूरी नदी, पूरा समंदर दे दो, वो कहेगा मुझे मज़ा ही नहीं आया। ठीक है, तो भाई जिसको मज़ा नहीं आता है ना, उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता फिर। और यहाँ पे है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मैंने जो बोला है, आप जो स्किल सीख रहे हैं, आपने कुछ सीखा है, आपने डेफिनेटली ना कुछ और सीखा है। आपको ये तो समझ में आ गया है कि यार ये एक जॉब है ना, इससे तो सपने पूरे होने वाले नहीं है। ठीक है, इससे तो बहुत ही मीडियोकर लाइफ चलने वाली है। और जॉब करते हो तो सिक्योरिटी फील हो ही नहीं सकती आज के टाइम पे ना, क्योंकि सरकारी नौकरियां बची नहीं हैं और प्राइवेट में लोगों को निकाल दिया जाता है फटाफट, क्योंकि आपकी जॉब लेने के लिए 100 लोग और लाइन में लगे हुए हैं, आपसे कम सैलरी में काम कर लेंगे। और ये बहुत शॉकिंग है गाइज। और मुझे ना कोई 7-8 साल पहले ये बात पता चली थी। मैं एक पढ़ रही थी, कोई पोस्ट थी, शायद गूगल पे मैंने पढ़ा था। हाँ, गूगल पे ना मैं पढ़ती रहती हूँ ब्लॉग्स वगैरह, तो उसमें एक किसी का ब्लॉग आया हुआ था। ये स्टडी थी कि इंडिया में ना 45% पॉपुलेशन, कैन यू इमेजिन, 45% पॉपुलेशन 10 से लेके 15,000 रुपए के बीच में जॉब करती है। 45%, मोटा मोटा 50 ही मान लो इसको। 50 को मैं मान लेती हूँ कि 20,000 के अंडर काम करते हैं, ऐसा मान लेते हैं। मतलब
परसेंट जो जनता है, पॉपुलेशन है, वो 20,000 के अंदर काम करती है। आज के टाइम पे 20,000 रुपये क्या होते हैं? क्या उनसे आप घर चलाओगे? क्या उनसे आप रेंट दोगे? कहाँ का डीजल पेट्रोल भरोगे? बच्चों की एजुकेशन कैसे? अपने सपने, मतलब 20,000 में तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये हाल है आज के टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आई है कि नहीं भाई, ये 15-20 हज़ार से तो कुछ होने वाला है नहीं। और इस जॉब का भी कुछ ऐसा पक्का नहीं रहता कि सरकारी नौकरी तो है नहीं कि हमेशा लगी रहेगी, आज है कल नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और हो सकता है ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपके अंदर यहाँ से भी आती हो कि ठीक है जॉब है लेकिन कब तक है, ठीक है। और जॉब है तो अगर 20 मिल रहे हैं, 25 मिल रहे हैं, 30 मिल रहे हैं तो बस फिर यही है, इससे ज़्यादा तो कुछ अपना ही काम करना पड़ेगा। तो वो अपना काम करते हुए, उसके लिए कुछ सीखते हुए, कम्युनिकेशन को अपनी इम्प्रूव करते हुए, अपने वोकल स्किल्स पे काम करते हुए भी मुझे आप नवंबर में दिख रहे हैं। और यहाँ पे मुझे लग रहा है एक हार्ड चॉइस आपको लेनी पड़ेगी। नवंबर का मंथ जो है ना गाइज, आप लोगों के लिए एक हार्ड चॉइस लेके आया है, ठीक है। एक हार्ड चॉइस होती है और मुझे लग रहा है कि ये हार्ड चॉइस होने वाली है अपनी इंट्रोस्पेक्शन के बारे में। क्योंकि दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमियाँ, दूसरों की शॉर्टकमिंग्स तो हमें आदत है, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट इस तरह से ही हुआ है कि दूसरा हमें पहले दिखता है, अपने बारे में चीज़ें बाद में। जैसे कि दिए के नीचे अंधेरा होता है, कॉन्शियसनेस को आप एक दिए की तरह से समझो तो वो दिया सब जगह तो सब दिखा रहा है कि कहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, यहाँ पे ये रखा है, लेकिन उसके खुद के नीचे अंधेरा है। तो कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट ही ह्यूमन साइकी में इस तरह से है कि वो दूसरों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर पाता है बट खुद को नहीं कर पाता है। और इसी को बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी, कि जो हम नहीं कर पाते हैं वही हमें करना सीखना है। तो मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ पे ना ये हार्ड चॉइस अपनी लाइफ में लोगे कि यार ये मेरी लाइफ है, इसका कंट्रोल मेरे ही हाथ में होना चाहिए। ये चैरियट का कार्ड है, रथ, महारथी। महारथी कौन होता है? जो रथ चलाता था, बेसिकली जो रथ चलाने में एक्सपर्ट होता था। जैसे अब फॉर्मूला कार्स के ड्राइवर है ना, तो पहले ऐसी शान हुआ करती थी महारथियों की, रथ चलाने में एक्सपर्ट होते थे। रथ चलाना कोई आसान बात थोड़ी ना है, और रथ चलाते हुए उस पर फाइट भी करना, ठीक है, तो बहुत मुश्किल काम था। तो ये यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि अपनी लाइफ की बागडोर, अपने जीवन की बागडोर, अपनी लाइफ को आपने इस तरह से ले लिया है कि ठीक है यार, ये मेरे फाइनेंसेस हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, ये मेरी लाइफ है, मेरी जिम्मेदारी है, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, इनको मुझे ठीक करना है, मुझको भागना नहीं है, ठीक है, मुझको सीखना है, मुझको सुधरना है। और ये दो कार्ड ने ना यहाँ पे यही मुझे बताया था कि यहाँ पे इस रीडिंग में पर्टिकुलरली ये वाला मैसेज दे रहे हैं कि मुझे खुद पे काम करना है। मैं अगर ये इच्छा करूँ कि मैं सारा दिन बिंज वॉच करूँ वीडियो सीरीज़, ठीक है ना, जो सीरीज चलती हैं सीजन 1, 2, 3, अगर मैं वो करूँ तो मुझे बताओ क्या मैं वो दूसरा कोई काम कर पाऊँगी? नहीं कर पाऊंगी ना, क्योंकि टाइम तो 24 ही घंटे हैं, आपके पास भी 24 है, मेरे पास भी 24 है। अगर मुझे कुछ नया भी सीखना है, वीडियोस भी बनानी है, अपने पेशेंट्स भी देखने हैं, लेडी हूँ तो घर भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, अपनी जिम्मेदारियाँ भी निभानी है, और मैं रिलीजियस पर्सन हूँ तो मुझे अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस भी करनी है, सुबह जल्दी भी उठना है, अपना भजन कीर्तन भी करना है, पूजा पाठ भी करनी है। तो टाइम तो ऐसे बटा हुआ है, अगर मैं एक ही चीज़ को सारा टाइम दे दूंगी तो मेरी बाकी चीज़ें सफ़र करेंगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया कि टाइम और एनर्जी आप अपनी सही जगह पे नहीं दे रहे हैं, इसलिए आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। और आप नवंबर में, और गाइस लाइफ की सबसे अच्छी चीज़ क्या होता है ना कि अच्छा समय चल रहा है, बुरा समय चल रहा है, क्या होता है अच्छा समय? जब आप कुछ अच्छा कर लेते हो, ठीक है। और शनि की 7.5 में लोग जितना डरते हैं और डराते हैं, जो भी इम्पॉसिबल चीज़ें हुई है ना किसी की लाइफ में, अगर वो हुई हैं तो वो शनि की 7.5 में हुई है, राहु की महादशा में हुई है। क्योंकि जो काम कोई नहीं कर सकता ना, वो राहु करता है। राहु को बोलो कोई भी काम, इम्पॉसिबल काम आप राहु को बोल दो, वो कर देगा। राहु की महादशा अगर किसी की चल रही हो ना, उसको आप उसकी बेइज्जती कर दो, एक बार उसकी बेइज्जती कर दो अच्छे से, और उसको बोल दो कि तू ये करके दिखा। भाई वो इंसान आपको वो चीज़ करके दिखा देगा, क्योंकि जो कुछ कोई नहीं ना कर सकता वो राहु करता है। फिर तो राहु, शनि, इन चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हर चीज़ को ना अपने लिए यूज़ करने की ज़रूरत है। और मेरे चैनल का और मेरी टीचिंग्स का मकसद यही है कि मैं आपको इन चीज़ों में से बाहर निकालूं। क्योंकि राहु की दशा है और शनि की महादशा है, कभी केतु की आ जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी ये वक्री हो गया, कभी ऐसे हो गया, ये तो चलता ही रहेगा। ये तो हमारे हाथ में नहीं है ना, हमारे हाथ में क्या है? हमारा कर्म।
तो हमारा कर्म ना तो कभी खराब होना चाहिए और ना हमारा कर्म कभी रुकना चाहिए। कर्म प्रधान है जीवन, ठीक है। और जो कर्म करता है ना अपना और करता ही चल जाता है, शनि देव ही उस पर मेहरबान होते हैं बाद में, ठीक है। तो बिल्कुल डरना नहीं है किसी से भी, कोई आपको डराए किसी भी चीज़ को लेकर डरना नहीं है। और धीरे धीरे ना मैं एस्ट्रोलॉजी की वीडियोस भी आप लोगों के लिए बनाना शुरू करूँगी, और न्यूमरोलॉजी की भी, सो दैट आपको बेसिक नॉलेज ना न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी की भी आए और आप लोगों के डर निकले मन में से ना, डर निकले। यहाँ पे कार्ड आया है सबसे लास्ट में, इसको मैं ले रही हूँ, 2 ऑफ कप्स। तो अगर मैं बताऊँ तो आप लोग जब अपने ऊपर काम कर लेंगे ना, इम्प्रूव कर लेंगे खुद को, तो आपके रिलेशनशिप रिस्टोर हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके पुराने रिलेशनशिप्स ही रिस्टोर हो जाएंगे। और जो रिलेशनशिप रिस्टोर नहीं होंगे नवंबर के बाद भी, सो दिस इज़ द हाई टाइम कि दे शुड गो। अब वो टाइम आ गया है कि उनको आपकी लाइफ में से चले ही जाना चाहिए, ताकि वो जगह खाली हो और वहाँ पे एक बेहतर इंसान आ पाए। एक बेहतर इंसान आप बनेंगे, एक बेहतर इंसान को आप अट्रैक्ट करेंगे। एक बेहतर इंसान ही दूसरे बेहतर इंसान को अट्रैक्ट करता है। जब तक आपके अंदर आलस भरा हुआ है, जब तक आपके अंदर बैड हैबिट्स भरी हुई हैं, जब तक आप खुद को प्यार नहीं कर सकते हैं, दूसरा कोई आपको क्यों प्यार करेगा, ठीक है। आप अपनी मिरर रिफ्लेक्शंस को ही अट्रैक्ट करते हैं। आपको आपकी सास जितनी मर्जी बुरी लगती हो, ठीक है, लेकिन बहनों वो आपकी ही रिफ्लेक्शन है। जिस दिन आप में इम्प्रूवमेंट आएगी ना, आपकी सास में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। कैसे आएगी वो समझाऊंगी मैं किसी दिन, लेकिन अपने मन में से ना इस चीज़ को निकाल दो कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरी सास बहुत ख़राब है। अगर आपकी सास बहुत ख़राब आपको मिली है ना, तो वो कुछ मिरर है, वो शीशा है, वो आईना है, वो आपको कुछ दिखाने के लिए है। आप उसे देखो, खुद में ठीक करो, उसके अंदर वो चीज़ ठीक हो जाएगी, ठीक है। बहुत बहुत हैवी है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, कई सारे वीडियोज़ लगेंगे इस सबको ना डिकोड करने में, आपको समझाने में। पर अभी इतना ही समझो कि जितना जितना आप खुद पे काम करोगे, उतने बेहतर इंसान, उतने बेहतर मौके, उतनी बेहतर जॉब जिसमें आप लाखों कमा पाओ, ठीक है। इसी दुनिया में है गाइस जिनके मंथली जो पैकेज हैं वो करोड़ों में है, और इसी दुनिया में है वो लोग जो मैंने बताया 40% पीपल आर वर्किंग अंडर 15,000। इसी दुनिया में तो है, किसी और दुनिया से नहीं आए हैं। और अगर बात करें कैलिबर की, एजुकेशन की, ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं कि वो आपसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, आपसे ज़्यादा कैलिबर रखते हैं। उनके पास 24 की जगह 48 घंटे हैं, ठीक है। या आपकी उम्र तो सिर्फ 60 साल है और वो जिएंगे 600 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सारी बात है सही मौके पे सही काम करने की। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये आप सेल्फ लव को भी प्रैक्टिस करेंगे, आपके रिश्ते भी ठीक होंगे, आपकी फैमिली लाइफ इंप्रूव होगी, आपका वर्क लाइफ, क्योंकि वर्क भी हमारी ही लाइफ है। 10-10, 12-12 घंटे जॉब करते हैं, लोगों के साथ रहते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा चंक, हैवी चंक ऑफ आवर लाइफ है। तो वहाँ पे हमारी रिलेशनशिप, हमारी दोस्तियाँ, हमारे कुलीग्स के साथ हमारे रिलेशनशिप सब कुछ बेहतर होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में कुछ करना चाहते हैं ना, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि 2 ऑफ कप्स ना प्यार से भी ज़्यादा पार्टनरशिप के बारे में बताता है, इम्प्रूव्ड रिलेशनशिप के बारे में बताता है। तो अगर कोई स्टार्टअप है, आप 4 दोस्तों के साथ मिलके करना चाहते हैं, 2 दोस्त मिलके करना चाहते हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, कर सकते हैं आप। आपने क्या नहीं करना है, मिस यूज़ ऑफ पावर नहीं करना है। कभी भी आपको पावर मिले तो समझो कि उसके साथ आपको एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ठीक है। तो पावर के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन हमें क्या है कि पावर तो बहुत बहुत अच्छी लगती है, हर कोई चाहता है पावरफुल होना, लेकिन पावर के आते ही क्या होता है, करप्ट हो जाता है इंसान। तो उसको मिसयूज़ नहीं करना है, क्योंकि भस्मासुर नाम का एक असुर था, एक राक्षस था, जिसने भगवान शिव से आशीर्वाद ले लिया था कि मैं जिसके भी सिर पे हाथ रखूँ वो भस्म हो जाए। तो भगवान शिव तो हैं भोले, उन्होंने तो बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस सोचे नहीं और दे दिया आशीर्वाद भस्मासुर को। और जैसे ही आशीर्वाद मिला, भस्मासुर ने पहला काम क्या किया, शिव के सिर पे हाथ रखने को चला, और शिव तो अंतर्ध्यान हो गए और वो तो खो गए, ठीक है। और मुसीबत आ गई बाकी देवताओं को। तो भस्मासुर को पावर दी, भगवान ने पावर दी, भगवान शिव ने पावर दी, और पावर मिलते उसने सबसे पहला काम क्या किया कि मैं इनको ही भस्म कर दूं, तो फिर मैं त्रिलोकी का राजा हो जाऊंगा। तो यही होता है, मन के साथ यही होता है, पावर मिल जाए तो सबसे पहले उसको हम अब्यूज करते हैं। सीज द मोमेंट, एग्जीक्यूट योर प्लान्स फॉर सक्सेस। आपकी पूरी रीडिंग में यही आया है कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, इसको एग्जीक्यूट करना है। प्लान्स मन में ही नहीं रखने हैं, उनको ग्राउंड जीरो पे लाके काम करना है। और पावर बार बार आ रहा है, तो हो सकता है भाई
कुछ पावरफुल लोगों के साथ आपके कनेक्शन बने। यहाँ से मुझे यही रिसीव हुआ है कि कुछ पावरफुल लोगों के साथ आपके कनेक्शन बने। स्टे हम्बल, स्टे ग्राउंडेड। सामने वाले इंसान को इंसान ही समझना है, ना उसे भगवान समझना है और ना उसे उससे बिलो समझना है, ठीक है। पावर मिले तो ऑलवेज ऑलवेज एंड ऑलवेज बी हम्बल। ओम द यूनिवर्सल साउंड, ठीक है, चैंट इट। यहाँ पे यही है कि ओम पे आप ध्यान करें। ओम जो है, जब सृष्टि शुरू हुई थी तो जो पहली साउंड हुई थी वो ओम की थी, उसको हम ओम बोलते हैं। बेसिकली जो क्रिएटर है, ठीक है, जिसने सब कुछ बनाया है, मैं तो मानती हूँ कि वो माँ दुर्गा है जिसने सब कुछ बनाया है। आप अपने अपने हिसाब से सोच सकते हैं कहाँ से ये सारा क्रिएट हुआ है। तो उसने सबसे पहले एक सवाल पूछा था। अब उसके कोई ज़बान तो थी नहीं, ठीक है, कि वो ज़बान में पूछता कि मैं कौन हूँ। तो उसके मन में ये इच्छा जगी थी कि मैं कौन हूँ, मैं खुद को जानूँ, मैं हूँ कौन, ठीक है। ये मैं निराकार हूँ, मेरी कोई काया नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है, मैं हूँ कौन बेसिकली। तो ये आवाज़, ये साउंड ओम, यानी कि मैं कौन हूँ, क्योंकि कोई शब्द नहीं था उस टाइम पे, कोई ज़बान नहीं थी उसकी कि वो क्लियर बोल पाता कि मैं कौन हूँ। तो पहला जो शब्द आया था वो ओम का था। ओम पे बेसिक जो बीज मंत्र होता है ओम होता है। ओम पे आप ध्यान कर सकते हैं। लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कैसी मतलब कैसी, जितनी मर्जी बुरी प्रॉब्लम हो, आप आधा घंटा ओम की चैंटिंग करना शुरू करें, सारी प्रॉब्लम सिर पे पैर रख के भाग जाएंगी। बहुत फंसे हुए, दोबारा से आ गया मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट। बहुत फंसे हुए हो ना, बहुत कंफ्यूज हो, समझ ही नहीं आ रहा है, जिसे कहते हैं ना कि जिंदगी झंडबा, ठीक है, जिंदगी अगर झंड हो गई है ना अच्छे से, तो फिर ओम पे ही ध्यान करो, आधा घंटा ओम की चैंटिंग करो। सुबह करना, रात को ओम की चैंटिंग करोगे तो सो जाओगे। कम्युनिकेशन इज द की। मैंने बोला है कि आपका झगड़ा हुआ है तो कम्युनिकेशन के थ्रू सुधर जाएगा, या हो सकता है कि कम्युनिकेशन के थ्रू ही कोई झगड़ा हो जाए। तो अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत बहुत गौर करना है कि क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। और बिल्कुल शेख चिल्ली नहीं बनना है कि हाँ मैं ये बनना चाहता हूँ। ये तो हमें सबको पता है मुझे क्या चाहिए। एक है ना कि फर्स्ट डिजर्व देन डिज़ायर, लेकिन हमारा क्या होता है, हम पहले डिज़ायर करते हैं, ठीक है, और डिजर्व तो हम करते ही नहीं है, डिज़ायर फुलफिल नहीं होती है। तो पहले अपने आप से सवाल करो कि ये चीज़ मैं चाह रहा हूँ, ठीक है, क्या मैं लायक हूँ इसके, मैं इसके लायक हूँ कि नहीं हूँ। अभी मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, अगर आपको नहीं सुननी हो तो आप स्किप कर देना। अभी मंडे गया है, मैं मंदिर गई थी सुबह भगवान शिव की आराधना के लिए, और पता नहीं वहाँ जाके क्या हुआ, थोड़ा मैं लेट हो गई थी। मोस्टली मैं 8 बजे चली जाती हूँ, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मैं 11 बजे गई। 11 बजे वहाँ पे बहुत कम लोग थे और हम 4-5 लोग थे। हमने बहुत अच्छे से पूजा की, कोई नहीं बोला, सबने शांति से अपनी पूजा की और सबने लंबी लंबी पूजाएं की, क्योंकि टाइम काफ़ी था और जगह काफ़ी थी और कोई रश नहीं था, भागा भागी नहीं थी, मैं भी बहुत रिलैक्स थी। तो पता नहीं क्यों वहाँ पे ना परिक्रमा करते करते, भगवान की आराधना करते करते, पूजा करते करते, मतलब मुझे अचानक से ऐसा लगा, हालांकि मुझे पहले भी बहुत बार लग चुका है, बट अचानक से लगा कि मैं तुमसे क्या मांगू भगवान, तुमने मुझे ऑलरेडी इतना दिया है कि मैं डिज़र्व ही नहीं करती थी। मैं जितना डिज़र्व करती हूँ ना, उससे तो तुमने मुझे बहुत ज़्यादा दिया है। और बस मैं ना बैठ गई, फिर वहाँ पे ना मुझसे उठा भी नहीं गया, मैं बैठी रही इस फीलिंग के साथ ना। तो हमारा ये तो सबका रहता है कंप्लेंट कि मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये नहीं मिला, पर जो हमें मिला है उस पर हमारा ध्यान क्यों नहीं जाता है। और कभी हमें ये क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगता है कि जो मुझे मिला है मैं वो डिज़र्व करती भी थी कि नहीं। ये नहीं मिला ठीक है, बट जो मिला है क्या मेरा कैलिबर उतना था कि मुझे वो भी मिले। बहुत गौर कीजिएगा इस बात पे ना, बहुत डीप फीलिंग मुझे उस टाइम पे आई थी, तो मुझे लगा मुझे सोल ट्राइब के साथ शेयर करना चाहिए इस चीज़ को। एंड ऑफ द टफ साइकिल है गाइस, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है। बहुत सारी चीज़ें आपको छोड़ के जाएंगी, बहुत सारी चीज़ों को आप छोड़ देंगे, कुछ रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ रिश्ते छूट सकते हैं, क्योंकि जब आप ग्रो करते हो, आगे बढ़ते हो ना, तो जो लोग ग्रो नहीं करते हैं, जो चीज़ें साथ साथ ग्रो नहीं करती हैं, वो छूट जाती हैं। और कोई रास्ता भी नहीं है, वो आपके साथ चल ही नहीं सकते हैं, आप लोगों की एनर्जीज मैच नहीं होती। आप रेडी हैं, जो भी डिसीजन आप लाइफ में लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं, ठीक है, पाना चाहते हैं, यू आर रेडी, चूज ए न्यू डायरेक्शन। लेकिन आपको हो सकता है डायरेक्शन अपनी चेंज करनी पड़े, तो आप एक बार रिकंसिडर कीजिएगा जिस डायरेक्शन में काम करना चाहते हैं, कि आपके पास पर्टिकुलर स्किल्स भी हैं उस चीज़ के लिए जहां आप काम करना चाहते हैं। और कॉम्प्रोमाइज़ का एनर्जी आया, मुझे लग रहा है आप लोगों के जितने झगड़े हैं, जिन्होंने एक दूसरे को ब्लॉक श्लॉक किया हुआ है, लड़ाइयाँ हुई हैं, गलतफहमियाँ हुई हैं, मुझे लग रहा है आप एक दूसरे से ना
कॉम्प्रोमाइज़ करके। कॉम्प्रोमाइज़ क्या होता है कि ना तेरी ईगो हर्ट हो, ना मेरी ईगो हर्ट हो, ना मुझे हद से ज़्यादा झुकना पड़े, ना तुझे मैं हद से ज़्यादा झुकाऊं, लेकिन हम दोनों का काम बन जाए। काम बन जाना, ठीक है, बेसिकली काम बना लेना, रिलेशनशिप को चलता कर लेना, ठीक है। कहीं भी कोई कम्युनिकेशन गैप हुआ है उसको फिल कर लेना, बेसिकली दोनों का फ़ायदा हो जाना। तो मुझे दोनों का फ़ायदा तो फिर इसी चीज़ में है ना, कि जो भी जहाँ भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। और इसमें ऐसा नहीं है कि सामने वाला ही आपसे माफ़िया मांगेगा, हो सकता है आपको माफ़ी मांगनी पड़े, ठीक है। बिग हैप्पी चेंजेस हैं अगर आप ये सब कर लोगे, जितना कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और मैं गाइज अपनी बहुत कोशिश करती हूँ टैरो के अपार्ट जाके भी ना अपने लाइफ के एक्सपीरियंस को भी आपसे शेयर करती हूँ। और करीब 20 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं मुझे मेडिकल फील्ड में। हज़ारों लोगों की, आई मीन हज़ारों, अगर मैं हज़ारों बोल रही हूँ तो हज़ारों से बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने सुना है, उनके साथ मैंने काम किया है, उनकी अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स को मैंने सुना है, उनकी लाइफ की हिस्ट्री में जानती हूँ, क्योंकि बहुत हिस्ट्री लिखनी पड़ती है हम लोगों को, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को। सारा कुछ हम जानते हैं, उनकी फैमिली में क्या चलता है, ये हर चीज़, सारी स्टोरीज हमें पता होती हैं। और काउंसलिंग के सेशंस मैंने बहुत ज़्यादा लिए हैं, और बेसिकली मेरी जो एक्सपर्टीज़ रही है वो काउंसलिंग में ही रही है। तो ये चीज़ तो पक्की ही है कि ह्यूमन साइकी को तो मैं समझती हूँ कि ह्यूमन साइकी में क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो मैं वो चीज़ें भी आपसे शेयर करती हूँ, वो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है अपार्ट फ्रॉम टैरो, ठीक है। टैरो के अलावा तो कार्ड्स में बहुत बार वो चीज़ें नहीं होती हैं जो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये चीज़ है तो ये भी होगी ही। बीमारियाँ जो है ना वो ग्रुप में ही आती हैं। बोल दें डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ इज़ नॉट अ बीमारी, डिजीज़, डायबिटीज़ इज़ अ सिंड्रोम। अगर डायबिटीज़ हो गया है ना तो 70 बीमारियां हो गई हैं आपको साथ में। आपको लग रहा है आपको डायबिटीज़ हो गया, आपको 70 बीमारियां हो गई हैं, 100 हो गई हैं, टाइम के साथ साथ जो 1000 हो जाएंगी। अगर आपको हाइपरटेंशन हो गया, हाई बीपी, तो हाइपरटेंशन थोड़ी ना हुआ है आपको 1000 बीमारियां हो गई हैं गाइस। उसकी जो दवाइयाँ खाओगे ना उससे 10,000 बीमारियां हो जाएंगी। तो वो बीमारियां सब जो ग्रुप में आती हैं, ये जो नेगेटिव कार्ड्स हैं ये भी ग्रुप में आते हैं। कभी देखा है अकेला आया हो, हमेशा कई सारों को लेके आएगा। पॉजिटिव कार्ड्स भी कई सारे लेके आएगा। और मैं देखा है आपने, मैं नेगेटिव पॉजिटिव को कितना अलग कर देती हूँ। मुझे अच्छा ही नहीं लगता एक तरह की एनर्जी दूसरे के साथ इंटरमिंगल हो जाए। तो बिग हैप्पी चेंजेस हैं माय डियर सोल ट्राइब, सेजिटेरियस सोल ट्राइब, आप लोगों के लिए नवंबर के मंथ में। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। रीडिंग को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइएगा कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया। शेयर जरूर करना है सोल ट्राइब के साथ। इसको नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन आप प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि अब ये 2025 की रीडिंग्स भी मैं लेके आने ही वाली हूँ नेक्स्ट मंथ से। तो ढेर सारी न्यू टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएंगे और आप मुझे सजेशन दे सकते हैं 2025 के लिए आप किस चीज़ पे चाहते हैं। लव रीडिंग्स चाहते हैं, करियर का आप चाहते हैं, या जनरल रीडिंग चाहते हैं, या किसी पर्टिकुलर चीज़ पे आप चाहते हैं कि उसको मैं टारगेट करूं, उसको बनाऊं उस चीज़ पे वीडियो, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए और अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।